कुछ कोविड-19 के वैक्सीनेशन के बारे में बता दीजिए। देखिए, इस समय मैंने आज मनकापुर तहसील में जी छपिया जी CHC, जी मस्कनवा PHC जी और उसके बाद से फिर यहाँ पर भवन जोत CHC जी। इसका निरीक्षण किया है। जी इसके पीछे दो उद्देश्य है। जी एक उद्देश्य तो यह है कि ये कोविड के टीकाकरण के संबंध में जो भ्रांतियां हैं, जी इस भ्रांतियों को दूर करना, जी आपके माध्यम से यहाँ के निवासियों से यह अपील करना जी कि वो भ्रांतियों से दूर रहें, जी कोविड का टीकाकरण करा लें, जी। क्योंकि टीकाकरण से कोविड के खतरे अत्यंत कम हो जाते हैं। जी सर, एक सवाल और है कि सर पूरे जिले में कई सारी CHCओं पे जो है कोविड सेंटर बनाया गया है या वार्ड बनाया गया है। CHC यहाँ सर बुकनपुर में कुछ सर है कब तक? नहीं, इसमें देखिए ऐसा है, दो चीज़ें हैं। एक तो यह है कि हमारा मेन फोकस यह है कि जिले स्तर पर जो L2 लेवल का कोविड चिकित्सालय है, जी उसमें कोविड से संबंधित सभी संसाधन बढ़ाए जाएं और इन संसाधनों में ऑक्सीजन युक्त बेड, वेंटिलेटर्स, HDU बेड्स या O2 बेड्स हैं। तो पहला तो प्रयास यह है कि जहां पर हमारे पास चिकित्सक उपलब्ध हैं, जहां बेहतर संसाधन हो, उसको हम L2 हॉस्पिटल के रूप में डेवलप करें। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि जो अभी कुछ ऐसे केसेस हैं कि जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार के मामले आ रहे हैं, उन मामलों में या इसके अलावा कोविड हो जाने के बाद भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं, ठीक हो जाने के बाद भी, तो पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट के लिए हमारे जो उन CHCs के अलावा जो CHCs हैं वहाँ पे भी सुविधाएं बढ़ें। और इस दिशा में हमारा प्रयास है कि जनपद में 16 CHCs हैं, 50 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और 322 ये सब सेंटर्स हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि अगले 1 से 1.5 माह में हम शासन की मंशा के अनुरूप अपने सभी उपकेंद्रों को, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। सर, यहाँ जो आप देखें इसमें कोई कमी भी नज़र आई? इसमें देखिए ऐसा है कि ये निश्चित रूप से यहाँ पे प्रभारी जो अधीक्षक हैं, जी। इनके द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है, इनकी टीम अच्छा काम कर रही है। जी 2 एंगल्स पे इनको ध्यान देने की ज़रूरत है। जी एक तो यह है कि कोविड में जो 18+ का टीकाकरण हो रहा है और जो 45+ का टीकाकरण हो रहा है, इस पर और अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं चाहूँगा कि इसमें आप इनका सहयोग करें और लोगों को जागरूक करके और वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें। और सर, एक सवाल हो सर, कहीं ना कहीं हम कोविड का कंट्रोल पा रहे हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि जो ब्लैक फंगस है ये भी आ रहा है, तो इसके लिए आप जनता को क्या सूचना देना चाहेंगे कि इसके बचाव के लिए क्या किया जाए? देखिए ऐसा है कि कोविड पे नियंत्रण करना और कोविड के संबंध में जो कोविड प्रोटोकॉल है, इसका पालन करने से ही कोविड के पश्चात जो अन्य बीमारियां हैं, चाहे वो ब्लैक फंगस हो, चाहे वाइट फंगस हो, चाहे येलो फंगस हो, उसको न्यूनीकृत करने में सफलता मिलेगी। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि कोविड प्रोटोकॉल का इवन वैक्सीनेशन हो जाने के पश्चात भी कठोरता से अनुपालन करना। इसके लिए इसमें स्वच्छता के संबंध में जो स्वच्छ और सुरुचिकर आदतें हैं उसको अपनाना ये बहुत ज़रूरी है। जी सर, यहाँ CHC पे महिला चिकित्सक न होने से महिलाओं से इलाज हो सकता है। हमारे पास जनपद में इसमें गायनोकोलॉजिस्ट की कमी है। वॉकिंग इंटरव्यू के माध्यम से हम संसाधन एकत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर में डॉक्टर्स हों वो हमारे यहाँ वॉकिंग इंटरव्यू के माध्यम से आवें और उनकी सेवाएं हमें मिलें। सर, यहाँ जैसे मीडिया के लिए अलग कोविड डेस्क बनाने के लिए यहाँ आता, लेकिन बना नहीं सर, इसको सर, नहीं। हाँ, इसके आपने संबंध आदेश में अभी किया था कल सर? भी मैंने इसका रिव्यू किया है और मैंने ये कहा है कि इसमें मीडिया के पर्सन चाहे किसी भी एज ग्रुप के हों, प्राथमिकता के आधार पर उनका पंजीयन कराते हुए उन्हें वैक्सीनेशन कराया जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट वो भी हमारे लिए फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ के अधीक्षक से कहूँगा जी कि इसमें प्राथमिकता के आधार पर अलग काउंटर खोल करके और मीडिया कार्मिकों का वैक्सीनेशन सुनिश्चित कराएं। थैंक यू।